अंधो रात में और दिन में उल्लू होए, और कामी अंधो रात दिन जग बुद्धि गई सब खोए। कामी अंधा होता है। एक दिन की बात, राजा नाहुस गली से निकलता हुआ जा रहा था। देवराज इंद्र की पत्नी इंद्राणी यानी सची अपने महल के ऊपर खड़ी है और चुम्मू बाय बाय देख ही रहो है। और आगे दोनों ठोकर लग गई सुगिर पर। सो इंद्राणी हंसने लगी, सोचने लगे देखो जो कैसो मुंह फैलाए मोए देख रहो है। और राजा नाहुस ने देखो तो जाके दिमाग में एक बात आई, जाने सोची जा पे रीझिए। हाँ हाँ, अब विचार करो दुश्मन की पत्नी तुझसे रीझेगी, उसका तो दांव लगेगा, वहीं तुझे जान से मरवा देगी। बातें दो होती हैं महाराज, एक होती है देख करके हंसना और एक होता है हंस करके देखना। बातें दो हैं। तो वो देख करके हंसी कि देखो ये कितना अंधा है, ठोकर लग गई गिर गया। हाँ, आज मेरे भगवत प्रेमियों, राजा नाहुस बके प्रेम जाल में परियो, लौट करके आओ, सोई जाने पत्र लिखवाओ। पत्र में क्या लिखवाया? हे मेरी प्राण प्रिय देवराज इंद्र की पत्नी सची इंद्राणी, आगे समाचार ये है कि मैं जब गली से जा रहा था मेरी निगाह तुम पे पड़ी और हमें तुमसे प्रेम हो गया, मेरा सुख चैन सब खत्म हो गया। हम तुमसे शादी करना चाहते हैं और मेरे साथ में विवाह करो, और अगर तुमने मना कर दिया ना तो तुम्हें और तुम्हारे पति को उठा करके जेल में डलवा दूंगा और तेरे पति को तो जाने से मरवा दूंगा। और नीचे हस्ताक्षर कर दिए, मोहर लगा दी, आपका प्रिय प्रेमी राजा नाहुस। अब तो मेरे भैया जो पत्र पहुंचो, इंद्राणी ने पढ़ो, सोई जानिए जो कुत्ता परियो पीछे जुनाई मने है, और इसका अधिकार है स्वर्गलोक में। अगर मैंने मना कर दिया तो हमारे पति को जान से मरवा देगा और हमारे साथ क्या व्यवहार करेगा ये पता नहीं है। आज 22 समय पे उसने भी एक पत्र लिखा और जिसके जवाब में लिखा, महाराज नाहुस आपसे तो हम पहले ही से प्रसन्न हैं तुम्हें देख करके, और हम तो तुमसे वैसे ही शादी करना चाहते थे, लेकिन क्या करें महाराज कह नहीं पाए। लेकिन ऐसा है विवाह करो, हम तैयार हैं, लेकिन एक पालकी बनवाए के ले आओ। अब पालकी महात्माओं के कंधों पे धर के ले आओ। हाँ, अब पलंग को ब्राह्मण बनवाएं, अपने हाथों से ब्राह्मण लोग बनवाएं और महात्मन के कंधों पे धर के ले आओ। अब तो भैया राजा वाली बात, जो बने आदेश दो तो पलंग गठन लगो। पलंग तैयार हो गो, महात्मा बुलवाए गए, महात्माओं अपने अपने कंधे पे रखो ये पलंग, चाहिए पालकी जो है ना, हाँ इसको कंधों पे रखो, चलो हम बैठेंगे इसमें और तुम लेके चलो। और जो भैया मचियाएगा में महात्मा लेके चलो। आवाज लगाने लगा, सरपा 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 सरपा, यानी जल्दी 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 चलो, मुझे विवाह करना है। अब तो मेरे भगवत प्रेमियों, सबसे आगे थे महात्मा अगस्त मुनि, और अगस्त मुनि महाराज जो थे, चीटियां पड़ गई तो पैर उठा उठा के रख रहे हैं, अब पालकी में लगे झटका। सोई राजा नाहुस कान लोगों, क्यों बे महात्मा, अबे नालायक कह के सीधे नहीं चल पाता है, तो ऐसे चल रहा है तो देख रहा है कितने हमारे झटके लग रहे हैं। अब ऐसे अगर चलेगा ना और ऊपर से एक लात अगर हमने तेरे मारी ना तो तुम मुंह बना गिर पड़ेगा, नालायक का दुष्ट कमीने।
सीधे से चल। अब भैया महात्मा थोड़ी देर सही चले, अब फिर चीटी मिल गई, फिर कूदी कूदी की चलन लगे। सो एकदम उसी समय राजा नाहूस ने आगे बढ़ करके अगस्त मुनि के एक लात मार दी। और जो लात मारी सो महात्माओं ने पालकी उठा के पटक दी। जडरी राजा से कहने लगे, अगस्त मुनि नालायक, तू राजा है इसलिए मैं तेरा सम्मान करता था, लेकिन तूने तो बिल्कुल मेरे सम्मान को कायरता समझा। तूने हमारे ऊपर लात का प्रहार कर दिया। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तुझे ज्यादा जल्दी पड़ी है ना, तू सरपा सरपा चिल्ला रहा था। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू सरप हो जा, अजगर हो जा, अजगर मरी जा। वही हो बिया गाँव बपना था वही हो एक। अब तो चरणों पे गिर गए महात्मा के, नशा सब दूर हुई गो। कान लगे, महाराज माफ कर दो, गलती हो गई, अजगर तो हम बनी जाए, लेकिन हमारा कल्याण कैसे होगा। कहने लगे, जाओ तुम अजगर बनोगे और खांडव बन के लिए चले जाओ। आगे तुम्हारे वंश में कोई जब धर्मात्मा राजा पैदा होगा वो तुम्हें जंगल में मिलेगा, उसके सत्संग के द्वारा तुम्हारा कल्याण होगा। तो इनका कल्याण हुआ था धर्मराज युधिष्ठिर के द्वारा। जब पांडवों को वनवास हो गया था तो धर्मराज युधिष्ठिर और ये अजगर का संवाद हुआ था। वहां पर कई बातें हैं, वो दूसरा प्रसंग है, बड़ी लंबी कथा है। तो वहां पर उसका कल्याण हुआ था। बोलिए गोविंद भगवान की। इसीलिए तो कहते हैं कि पर नारी झूठी पत्तल है, हजा पे कुत्ता ललचाते, अब पर नारी ही वो नागिन जाई पे कत्ल हो पर नारी ही वो नागिन है, जिस पे कुत्ता ललचाते, पर नारी झूठी पत्तल है, जाई पे कुत्ता ललचाते। और सुनो, राजा योगी अग्नि पानी, वैश्या बंदर पर नारी, रण विजय का मंड में मत रहियो, धोखेदारी की यारी। कौआ अंधो रात में जन दिन में उल्लू होई, कौआ अंधो रात में और दिन में उल्लू होई, कामी अंधो रात दिन जगी बुद्धि गई सब। नैनन की काशीपुरी देत गले जो चिरी हो रे रामा, नैनन की काशीपुरी देत गले जो चिरी, अरे खान पान पावे नहीं जन तुरबन हो तो सरी। याद रखना मेरे भाइयों, आज इस प्रकार से राजा नाहूस अजगर हो गए।
और खांडव वन के लिए वहां से चले जाते हैं। इधर ब्रह्म हत्या इंद्र की खत्म जब हुई, उसको इधर उधर बांट दिया गया। तो इसके बाद में इंद्र का पद इंद्र को मिल गया। अब तो इनके बड़े बेटा थे, नाम था अयात। राजा नाहुस के बड़े बेटा का नाम है ययाति। ययाति महाराज जो हैं राजा हो जाते हैं। और अब हम तुम्हें कथा सुनाने जा रहे हैं। और ये बाबा भैया जी जो कि ग्राम पट्टी के रहने वाले हैं, पट्टिया के रहने वाले हैं, 51 मुद्राएं भगवान के चरणों में दान कर रहे हैं। भगवान इन्हें सदा सुखी रखें, प्रसन्न रहें। महाराज अयाति का विवाह हुआ था शुक्राचार्य ब्राह्मण की कन्या, जिनका नाम था देवयानी। अब परीक्षित जी खड़े हो गए तो पूछने लगे सुखदेव जी से कि भगवान ये बताओ, शुक्राचार्य ब्राह्मण थे और अयाति महाराज क्षत्रिय थे, लेकिन इनकी कन्या का पाणी ग्रहण इनके साथ में क्यों हो गया? बताने लगे, सुनो बात ये है। एक दिन की बात कि इस ओर अयाति हुआ राजा और अब